सबको आज की इस बड़ी सभा में जितने यहाँ उपस्थित हैं सबों को मैं हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद देता हूँ कि आप सब परमेश्वर की आराधना के निमित्त आज इस पवित्र भवन में और के पवित्र दिन में उपस्थित हो सकते हैं। आइए हम आज की इस बड़ी सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 53 यीशु है मेरा कैसा विलास, हिंदी से 53। अब खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाएगी। यीशु है मेरा कैसा विलास, मैंने वह देखा महिमा की आस, भूखी कर भागी स्वर्ग में रखा, उससे मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है या मेरा काम, उसे कया या मेरा हाल है या मेरा काम, उसे कया पूरा भरोसा आनंद सुख मेरे मन में, न सुख न दुख कैसे ही हुआ दया का ज्ञान, दूत गना करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है या मेरा काम, उसे कया मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा काम, उसे कया विश्राम जाऊंगा में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है या मेरा काम, उसे कया मैं करता बखान। या मेरा मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर मौका के लिए कि आप सबों को मैं परमेश्वर के वचन से बतलाऊँ और हम सभी इस पवित्र शास्त्र से शिक्षा हम प्राप्त कर सकें। जिन्हें प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि हम इस पवित्र दिन में आपके इस पवित्र भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। और इस वक्त मैं आपके पवित्र वचन से मैं लोगों को बतलाऊँगा, तो मेरे साथ में अगुवाई कीजिए और जितने हम सुनने वाले हैं सबके साथ हो और सुन करके उसको अपने जीवन में और लागू कर सकें। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है
बहुमूल्य धन मिट्टी के घड़े या बर्तन में, बहुमूल्य धन मिट्टी के घड़े या बर्तन में। हम सबों का जीवन इस जगत में दुख, तकलीफ और सुख भी है, सब कुछ मिला हुआ है। और हम लोग इस दुख तकलीफ से दूर होने के लिए हमें परिश्रम करने पड़ता है और अपने सोच से चाहे अपने को चाहे परिवार को पालने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे मैं शीर्षक में कहा कि बहुमूल्य धन मिट्टी के घड़े या बर्तन में, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो खाली बर्तन है या घड़ा है उसको हम लोग अपनी इच्छा अनुसार भरना चाहते हैं, लेकिन ये सब जो हम करते हैं अपने लिए, परिवार के लिए, जब तक हम जीवित हैं, और जो कुछ हम धन कमाते हैं, चाहे हम लोग का मान इज्जत हो, रुपये पैसे, ये सब केवल थोड़े दिनों के लिए है। ऐसे घटना बहुत हम लोग बाइबल में पाते हैं। और ख़ास करके ये पुराने नियम से मैं 2 घटना लिया हूँ। ये पहला राजा और दूसरा राजा से ये घटना ली गई है। और ये पहला राजा जो 17:8 से 16 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं, इसमें एलिया नबी के समय जब 3.5 साल तक अकाल हो गई, और उस समय जो एक विधवा औरत जो सरापत नगर में आखिरी भोजन के लिए लकड़ी चुन रही थी, और एलिया कहता है उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए पानी और थोड़ा सा भोजन या रोटी लेकर आने के लिए। वे ताजुब हो जाती है, लेकिन हम यहाँ पाएंगे कि वो विधवा औरत उस नबी एलिया पर विश्वास की, और विश्वास के द्वारा उनको अपने घर में निमंत्रण की, और उनके घर में सिर्फ 1 मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल, और विश्वास के साथ वो एलिया को बांटी। और इस कहानी को मैं संक्षेप से बताया, और आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग जानते हैं इस कहानी को। तो जब तक अकाल ख़त्म नहीं हुई तब तक उनका ना आटा ना तेल घटी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस जो बर्तन में जो आटा और जो तेल रखा हुआ था, वो विश्वास से उसको बांटी। उसका विश्वास था कि, और वो जान गई कि जब वो कह रहे हैं तो ज़रूर से मैं उसके साथ अपना जो विश्वास है उसको मैं बांटूंगी। और वह इस विश्वास को बांटी, और 3.5 साल तक उनका न तेल और न आटा घटा। दूसरी घटना हम दूसरा राजा 4:1 से 7 में पाएंगे। दूसरा राजा 4:1 से 7, और ख़ास करके 2 से 7 में यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि एलीशा नबी के समय एक विधवा जो अपने 2 बच्चों के साथ वो जीविका चला रही थी, लेकिन उसके पति
कर्जदार में थे और उन्हें सोच पा रही थी कि मैं कैसे अपना जो कर्ज को, जो ऋण है, उसको मैं पूरा कर सकूं। यहाँ भी हम देखते हैं कि एलिसा इस विधवा औरत को के विश्वास को परखना चाहा और उससे कहा कि तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ मेरे पास जो छोटी सा घड़ा घैला कहेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल है, बस यही है, और मेरे 2 लड़के हैं, यही मेरा सहारा है। और एलिसा ने उससे कहा, जैसे हम लोग पढ़ते जाएंगे इस पद को जो मिलता है दूसरा राजा 4:2 से 7 तक। और जब हम लोग और उसे एलिसा ने कहा कि जाओ अपने पड़ोसियों से खाली बर्तन, खाली घड़ा कहेंगे, ले करके आओ। और अपने पड़ोसी के पास जाती है और घर घर जा कर के वो बर्तन या घड़ा इकट्ठे करती है। और उनके 2 लड़के भी उनके सहायता किए। और घड़ा करने से एलिसा ने उससे पूछा, बस इतना ही? जी हाँ, खाली बर्तन या घड़ा इतना ही मिला। तब एलिसा ने प्रार्थना की और उसके पास जो घड़ा में कहीं बर्तन में जो तेल था उसको वह डालने लगा, भर गया, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, 5वां, 6वां, और बहुत से हम नहीं जानते कितने घड़ा या बर्तन वहाँ लाई थी। एलिसा ने उससे पूछा कि और खाली घड़ा है? नहीं, और नहीं है। और कहता है कि इस तेल को बेच करके जो तेरा पति जब कर्ज किए थे उसको चुका देना। यहाँ हम देखते हैं कि ये खाली बर्तन में जो इस विधवा औरत का विश्वास, उसमें कहता है कि आशीष भरने लगी। ये तेल जो आशीष, और जैसे मैं भी कई बार कहा कि तेल जो पवित्र आत्मा का प्रतीक है, और ये खाली बर्तन में पवित्र आत्मा जो तेल का प्रतीक है, वो जो पवित्र आत्मा हम सबों को मिलती है, वो क्या है? परमेश्वर का क्या है? आशीष है। तो यहाँ हम देखते हैं 2 जो घटना, पहला राजा और दूसरा राजा में हम देखेंगे। इसके साथ हम लोग यहाँ देखेंगे कि सुलेमान राजा के विषय में कहा जाता है कि वे शुरू में ईश्वर भक्त थे और वे अपने श्रद्धा और अपना जो दया कहेंगे कि वो वे परमेश्वर पर निर्भर हुए। और सुलेमान राजा को बुद्धि, ज्ञान और धन दौलत उनको दिए। वे ईश्वर की इच्छा के अनुसार चले। जो उनके पास जो घड़ा बर्तन थे, उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार वे अपने आप को क्या के चलाए। लेकिन उनके अंतिम समय में हम देखते हैं उसके जीवन में हम उसके जीवन काल के विषय में हम जानते हैं कि आखिरी समय वे घमंड, उनके मन में क्या घमंड आ गए और मूर्ति पूजा की ओर चले गए। जो परमेश्वर पर विश्वास जो शुरू में थे वो नहीं किए। इससे ये परिणाम हुआ कि जो घड़ा उसके पास था, जो परमेश्वर का जो वचन
और उसके अनुसार जो चलता था, आस्ते आस्ते वह परमेश्वर से भटक गए। हम देखें यहाँ पर कि इसमें सोलोमन राजा क्या कहते हैं, सबोपदेशक 1 से 2, सबोपदेशक 1 और 2 पद में हम देखेंगे। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन, उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ। यहाँ यह कहता है कि जो वे अपने जीवन में परमेश्वर ने उसे दान दी, उसे जो कुछ भी दिए, धन दौलत, और वही केवल सुलेमान को नहीं लेकिन हम सबों को भी जो दिए हैं, जितना भी इस दुनिया में धन दौलत है, चाहे हम लोग का मान इज्जत है, सुलेमान कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। हेलो, सबोपदेशक 1 और उसका दूसरा पद में हम लोग पढ़े। यहाँ हम पाएंगे कि हमारा दिल भी एक घड़ा के समान है और हम सभी कोई शांति, आराम पाना चाहते हैं, और हमारा जीवन क्या होता है कि भरने के लिए जो हमें शांति और जो हम लोग को आराम चाहिए। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को भूल जाते हैं कि उसका प्रेम, अनुग्रह और आशीष हम सब पर है। लेकिन हम सोचते हैं कि हम अपने मेहनत से, अपने बुद्धि से हम ये कमाई किए हैं। लेकिन यहाँ कहता है कि जो कुछ हम करते हैं वे परमेश्वर की ओर से है। जो बहुमूल्य, जो धन, जो घड़ा में जो हम लोग के लिए दिया गया है, वो क्या है, परमेश्वर की ओर से है। हम अपने सारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में हम लोग को सौंपना है, और वही हमारे लोग का सहारा है, और वही हम लोग को चलाएंगे, और वही हम लोग की रखवाली करते हैं। तो परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद देना है, क्योंकि परमेश्वर हम सबों को आशीष दिए हैं। फिर आगे हम देखें नए नियम में, तो दूसरी घटना हम देखें, और इसको हम लोग पाएंगे यूहन्ना 4 से 42 तक। इस अध्याय में हम पाएंगे कि एक सामरीनी स्त्री जो दोपहर के समय पानी भरने के लिए वो गांव से तो बाहर चले जाती है, और हम जानते हैं कि कई कई गांव में पानी भरने के लिए स्त्रियां गांव से बाहर जाते हैं। तो सामरीनी स्त्री क्या करती है कि वो पानी भरने के लिए चली जाती है, और इसके विषय में हम जानते हैं कि उनका चरित्र ठीक नहीं था, और वो सोचती थी कि मैं अकेले ही जाऊं, और हो सकता है कि दूसरे समय वो अकेले जाती थी, और ऐसा समय हुआ कि वो पानी भरने के लिए गई। और इस कहानी को, इस घटना, जो सच्ची घटना को हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 से 42 में यीशु ख्रिस्ट समरिया में आए, और उनके चेले खाद्य पदार्थ खाने के लिए वो गांव में चले गए, और यीशु ख्रिस्ट जब वहाँ उस कुआं के पास आए, ये सामरीनी स्त्री खाली बर्तन या घड़ा लेकर के आती है, और आकर के जब देखती है, पहचान लेती है कि
वो यहूदी है, और उनसे जब वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, और इस वार्तालाप में क्या होता है कि यीशु ख्रिस्ट उनके बीते जीवन में जो भी घटनाएं घटी थी वो बतलाते हैं। यहाँ सामर्य स्त्री के हृदय रूपी आँख खुल जाती है और वो समझ जाती है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, और दोनों के बीच में काफ़ी वार्तालाप हो रहे थे। और इससे हम लोग पाएंगे जैसे यूहन्ना 4 उसका 13 और 14 में पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि उससे कहता है, क्या तो यीशु ने उससे उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा तो मैं उससे दूंगा, फिर वह अनंत काल तक प्यासा ना होगा। परंतु जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तो इसके दोनों के बीच में उनसे यीशु ख्रिस्ट सामर्य स्त्री से कहता है कि मैं तुमको जल दूंगा, पानी दूंगा, और उससे कहते हैं कि ना आपके पास रस्सी है ना बाल्टी है, आप कहाँ से पानी लाएंगे। लेकिन उससे क्या है कि मैं वो जल जो जीवन जल दूंगा और उसको जब पिएगी तो कभी भी प्यासा नहीं होगी। इससे क्या होता है कि यहाँ सामर्य स्त्री वो समझ जाती है और वो क्या करती है, अपने घर छोड़ करके गांव की ओर जाती है और वहाँ के लोगों को बतलाती है और कहती है कि एक पुरुष वह भक्तजन जैसा लगता है और वो मेरे बीते जीवन में जो कुछ मैं की थी, जो घटनाएं हुई थी, सबको ये बतलाए। और वो सबको बुलाती है और कहती है कि आओ देखो। और जब आते हैं उसके पास, और यहाँ आता है कि सभी ने कहा कि यही मनुष्य सचमुच में जगत का उद्धार करता है। सभी ने यीशु ख्रिस्ट को देखे और उनके बातों को वो लोग विश्वास किए। यहाँ हम देखते हैं कि सामर्य स्त्री खाली घड़ा लेकर के आई थी और उससे जो जीवन जल मिली, केवल उसको नहीं लेकिन वो अपना जो विश्वास औरों को भी बांटी। यीशु परमेश्वर का, यीशु ख्रिस्ट का जो आशीष थी, जो जीवन जल, उसको भी क्या करती है, औरों को भी बांटती है। कि इन जो घटनाओं से जो शुरू में हम लोग देखे कि ये 2 विधवा औरत जो कि अपने जो विश्वास और जो आशीष है उनको वो ये बांटे। आज भी उसी प्रकार हम सबों को भी उन लोगों के समान, उस विधवे औरत और ये सामर्य स्त्री के समान होना चाहिए। हमारे दिल रूपी घड़ा वो खाली नहीं रखना है। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि सुख शांति पाने के लिए, जैसे मैं कहा कि रुपया धन दौलत हम कमाते हैं और बहुत से शौक विलास हम लोग करते हैं, और बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि जो खाली जो घड़ा या बर्तन है अपने रीति अनुसार में, अपनी इच्छा अनुसार में हम लोग भरते हैं, और जो चीज़ हम भरते हैं वो हमारे शरीर के लिए और हमारे जीवन के लिए हानिकारक हो जाती है। जैसे हम पाएंगे कि बहुत से ऐसे हैं
जो तो अपनी खुशी आनंद पाने के लिए हम जैसे मदिरा हुआ, शराब हुआ, टेलीविज़न, साथियों के साथ संगति बनाना, हमारा काम, रुपये, पैसे, धन दौलत जो भी हो, लेकिन ये केवल थोड़े समय के लिए है। और यहाँ पढ़ेंगे हम लोग पौलुस प्रेरित क्या कहते हैं, 2 कुरिन्थी 4:7, 2 कुरिन्थी 4:7 पर। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। तो यहाँ पाएंगे कि पौलुस प्रेरित कहते हैं कि ये मिट्टी के बर्तन में जो धन अपने सामर्थ से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थ से हम पाते हैं, हम लोग को दी गई है। और इससे हम लोग को क्या करना चाहिए? धन्यवाद देना है। जो कुछ हम धन हमारे घरों में हम डालते हैं, रखते हैं, हम सबों को धन्यवादी होना है, धन्यवाद देना है परमेश्वर को कि ये हमारी ओर से नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ से दी गई है। यहाँ दाऊद क्या कहते हैं? यहाँ पर ये कहता है कि भजन संहिता के 145 उसका 16 पद में, तो अपने मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर अपने मुट्ठी से सबों को क्या करता है? आहार, भोजन देता है, भोजन देता है। हम परमेश्वर पर भरोसा करें और हम अपने आप को तैयार करें। हम जानते हैं दुनिया का अंत आने वाली है, बहुत सी घटनाएं हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही है, अकाल और बहुत से ऐसे मुसीबत जो हमारे संसार में जो आ रही है और इससे भयंकर होने वाली है। तो इससे हम लोग को सतर्क होना है और ख़ास करके हम सबों के जो दिल रूपी घड़ा में अच्छी चीज़ों को हम भरें, बहुमूल्य चीज़ को हम भरें। और ये बहुमूल्य चीज़ क्या है? परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह और उनकी आशीष। ये हमारे दिल में होना है ताकि हम केवल अपने में ना रखें, लेकिन वो प्रेम, आशीष और अनुग्रह औरों को भी बांटे। परमेश्वर का प्रेम, अनुग्रह और आशीष औरों को बांटे, तभी हम खुशी से हम जिएंगे और हम आनंद प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे ताकि और हम अपने आप को उसके दूसरे आगमन के लिए हम तैयार कर सकें। परमेश्वर एक छोटी वचन पर आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर लकड़ा को आज के सुंदर वचन के लिए कि जैसे एलिया ने वो विधवा से कितना रोटी मांगी, कितने मांगी? हाँ, एक टुकड़ा है, छोटी सी रोटी लाओ, है ना, छोटी सी रोटी। और वो छोटी सी चीज़ को अगर वो नहीं देती, रख लेती, विश्वास नहीं करती, तो परमेश्वर का आशीष को देख नहीं पाती। सही में परमेश्वर का आशीष छोटी सी छोटी चीज़ में हम छिपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन अब हम देंगे, परमेश्वर हम सबको आशीष से क्या करेगा? माला माल कर देगा। आइए
हम परमेश्वर को सहारे, परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम गीत गाएंगे 55 नंबर 55। हे प्रभु आशीष के सोते। खोलना है सभा, खड़ी हो जाए। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे अपनी स्तुति करा। तेरी दया है अनुपम, दया सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, रखा पूर्ण से सदा। उसके मुँह से है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गावा। अपना तू है मसीहा, हुआ मेरा तारनहार। इससे भी मैं पहुँचूंगा सुख के समुद्र के पार। हम जिनको छोड़ भी सबके यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना राह। जन्म भर मैं कराऊंगा तेरे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि सुंदर मौका है हम सबों को दिए आपके वचन से पढ़ने के लिए, कि हम उस घड़ा के समान हो कि हमारा घड़ा आपका प्रेम, आशीष और अनुग्रह से भर जाए, ताकि हम बाकी जीवन जब तक हम जीवन जीते हैं हम आपके प्रेम, आपके अनुग्रह और आप पर विश्वास से हम जीते रहें। और जब तो दूसरी बार हम सबों को लेने के लिए आएंगे, हम सभी को त्याग पाए जा सके और आपके साथ स्वदूतों के साथ जय जयकार करते हुए हम उस स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकें। हम सबों के मनों को तैयार कीजिए, बाकी दिन भर हम लोग के संग अगुवाई कीजिए और हम सबों को आशीष से विदा कीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके ईश्वर में ज्ञान कर दीजिए। आमीन। बेरा युगी गे समय बीती गे, बेरा युगी गे समय बीती गे। गिरी जा जाए कि लगन हो, गिरी जा जाए कि लगन हो। जिया मोर कुड़िया